ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहाँ वे श्री राम के नाम से विख्यात हुए और तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए उस समय उनके दरबार में अगस्त्य इत्यादि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत ही जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी और सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वारा पर आया हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर लेकर आओ। श्री रामचंद्र की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देखकर रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तदंतर पुरोहित वशिष्ठ ने पाद में अर्थ और आचमन आदि निवेदन करके उनका अतिथि का सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वेदवेता महर्षि अगस्त की आगे करके इस प्रकार बोले, हे महाबहु, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। हे रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती पापियों दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। हे रघु सिंह, आप जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करके वाला हम संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए हैं। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबके शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और हम सब लोगों को अभयदान दिया है। हे काकुत्स्य, आपके पराक्रम की कोई ब्याह नहीं है। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ सभा भाषण कर लिया। अब हम लोग अपनी अपनी आश्रम को जाएंगे। हे रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी जरूर आइएगा। पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीष्म, ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सोचा, ओहो, मुनि अगस्त्य ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे भी सुनना चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उन्हें भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी ने पुनः प्रजा के पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझे इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही यह महाराज श्री राम का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई है। रघुनंदन, अब मैं ही स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, हत्या और स्त्री हत्या तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण के दुख और शोक से भरी सभा बात सुनी। फिर उसे चुपचाप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना
होगा। इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं और इस बालक को जीवन दान कैसे दूं। इतने में ही देवर्षि नारद भी वहां आ पहुँचे। वे वशिष्ठ ऋषि के सामने खड़े हो गए और अन्य ऋषियों के समीप जाकर कहने लगे, हे महाराज, श्री रामचंद्र जी से पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी पितर पुरुष तपस्वी नहीं था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और निर्जीवी होते थे। फिर त्रेता युग में आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही प्रधानता हो गई जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार होता है। यह तीनों युगों की धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शुद्ध जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में ही शुद्ध जाति को ही तपस्या करने का अधिकार होगा। हे राजन, इस समय आपने राज की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है और इसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और वहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न करिए। ऐसा करने से आपके धर्म में बल और आयु की वृद्धि होगी। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सौम्य, जाकर इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके यह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्कर विमान का स्मरण किया और श्री रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला यह स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी यह दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्कर की सुंदर उक्ति सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष भाता हुआ चमकता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारी के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे पर बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, हे तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम किसके लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्ज क्षत्रिय, तीसरे वर्ग में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या का सत्य स्वरूप और नित्य है और उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। तब सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है। अतः परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रिय तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है तथा जो दूसरे का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर अर्थात तामस कही जाती है। तुम्हारे भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अन्यासी महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शुद्ध उसी अवस्था में बोला, हे नृपश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, फिर
काल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। हे महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, इससे आपका विभाग है। विधाता ने पहले ही ऐसा ही व्यवस्था कर दी है। हे राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार की सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। हे पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। हे काकुस, से मेरा नाम सबुक है। यह इस प्रकार बातें कर रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाल ली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शूद्र के बारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र की प्रशंसा करने लगे। आकाश से ही श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य पुष्पों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिसे क्षण वह शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। पुलस जी कहते हैं कि तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी सीधी महर्षि अगस्त के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्कर विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम जी की बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं शशंभु नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने का इच्छा से आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अगस्त जी बोले, हे रघुनंदन, आपका स्वागत है। मैं जगत वंशी सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्ध प्रस्तुत है, प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान के पात्र हैं। मेरे हृदय में जो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। हे भगवान, आज रात आप यहाँ मेरे पास रहिए। हे महामते, कल सवेरे ही आप पुष्कर विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। हे सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य स्मरण है और अपने दिव्य रूप तेज में जगमगा रहा है। हे राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रेस कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महाफल की प्राप्ति बताई गई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपका दिया हुआ यह दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप भी मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी भी बात नहीं है। फिर दान मैं कैसे ले लूँ? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब अगस्त जी बोले, हे श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, तब एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गए और कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए इस समय एक राजा नियुक्त कीजिए, जिसे कि मैं पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का अंश एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग किए। यह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया था, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इनके भाग में राजा सब पर हुक्म चलाता है। हे वरुण के अंश के समस्त देहधार्य का पालन करता है। कुबेर के अंश से यह याचकों को धन देता है तथा राजा में जो
यमराज का अंश है, उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। हे रघु श्रेष्ठ, उसी के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसीलिए हे प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य जी के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे थे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करके बाद श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना प्रारंभ किया। श्री रामचंद्र जी ने बोले, ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा ही अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया है? अगस्त जी ने कहा, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास से 100 योजन का था, किंतु उसमें न तो पशु रहता था और न पक्षी। उस वन में के मध्य में भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और काटों आदि पक्षियों की संकुलन थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास एक ही बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न कोई जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर उस तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे यह बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई दिया, जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह इस महान वन में आया कैसे था? इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरा दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा कि उस विमान में एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे के मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर सीधी स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न द्योपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैंने कहा, स्वर्गलोक में के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृत है। हे सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? हे रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रोर, मेरा जैसा प्रीत उससे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों में से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका शेष ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम था सूरत। पिता की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज पर मेरा अभिषेक किया था। तब मैं वहाँ पूर्व सावधानी के साथ राज्य का संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त के लेकर मुझे प्रबल वैराग हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया था। फिर उसे सरोवर पर आकर मैं अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। 80,000 वर्षों तक इन वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ की मेरा ही पिंड नहीं छोड़ती? हे देव, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है?
हे महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, हे तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भी भिखमंगे को भी कभी भीख नहीं तक नहीं दी है। जब तुम राजभवन में रहकर राज करते थे, उस समय भी भूल से या मोहब्बत से तुम्हारे राज अतिथि को भोजन तक नहीं मिला है। इसीलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। हे मुनि राजेंद्र, भांति भांति की आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया है, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। तुम उसी को मांस खाओ, क्योंकि उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेना पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार तो नहीं रह जाता हूँ जिससे शरीर की भूख मिट सके तथा जो कभी चूकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे दे दे, कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर अच्छा बना दिया गया है, मुझे प्रतिदिन खाकर तुम प्रतिदिन खाकर तुम तृप्त का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारा विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। हे राजस्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में असमर्थ है। फिर तुम्हारे इस घृत आहार को छुड़ा के उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृत भोजन करने में लगा हूँ। हे विप्र, यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। ना जाने कब मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हे ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके इस घृत आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आया, यह निश्चय तुम्हारा उद्धार करूँगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर मैंने उठा लिया और वह कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, हे ब्राह्मण, इस घृत आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो। हे महर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही इस दान का मैंने स्वीकार किया, लोभवश नहीं। इस आभूषण को लेकर जो मैंने ही अपने हाथ में रखा, उसी समय उसका अमुर्दा शरीर अदृष्ट हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजस्य बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक पर चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजसी श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे लेकर अपने आप पाप से मुक्त हो गए। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।